नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका सीसीएन न्यूज़ 24 और पब्लिक प्रोल पॉइंट्स पे। फिलहाल अभी हमारे साथ ब्रजेश राठौर जी हैं, जो कि पूर्व सैनिक हैं और पिछले 20 फरवरी से दिल्ली के जंतर मंतर से लगातार इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। और इन लोगों की क्या मांग थी और किस मुद्दे को लेकर के ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सर, जो मुद्दा है, जिस बात को लेकर के आप लोग लगातार वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि जहां पे एक्टिव मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया जिसको बोलते हैं, वो मीडिया हम लोगों को कवर नहीं कर रही है। जहां की बात कर ले, आज आप दिल्ली के जंतर मंतर के, अगर आप लोग सोशल मीडिया हम लोगों की बातों को कवर नहीं करते तो शायद उसी जंतर मंतर के प्रांगण में आज हमारी बात दब जाता। जबकि 20 फरवरी से कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे, और आज 3 अप्रैल को आपने देखे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भूतपूर्व सैनिक, एक्टिव सर्विस सैनिक भी बहुत सारे जो छुट्टी लेके आए हुए थे, वो चाहे देश की वीर नारी, चाहे वीरांगना हो, चाहे हमारे जेसीओ साहिबान हो, उन्होंने रैली मार्च करके माननीय कलेक्टर साहब को संज्ञान सौंपा, माननीय महामहिम के नाम पे। और ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है 75 साल के इतिहास में कि इतना बड़ा एक बार में प्रोटेस्ट हुआ, और जो कि माननीय राष्ट्रपति के नाम पे संज्ञान सौंपा गया। अब बात कर लेते हैं जी कि देखिए सर, जानना सबसे बहुत बड़ी जरूरत है जी कि बहुत सारे लोगों के वन रैंक वन पेंशन के बारे में पता ही नहीं है। देखिए आखिर इसमें हुआ क्या। एक्चुअली आपका जो प्रदर्शन है वो OROP मतलब वन रैंक वन पेंशन को लेकर। जी, हम लोग का जो प्रोटेस्ट है जी कि वन रैंक वन पेंशन के ऊपर प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, वो भी संविधान के दायरे में और कानून के अंतर्गत। क्योंकि जब हम आर्मी वाले ही अगर प्रोटेस्ट करें और रूल्स रेगुलेशन तोड़े, तो फिर बाकी देश की जनता से क्या होप किया जा सकता है। तो हम लोग कंटिन्यू 20 फरवरी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, समझने वाली बात है, जब बीजेपी गवर्नमेंट आया, ये वन रैंक वन पेंशन जो है सो 40 साल का मुद्दा है, 1-2 दिन का मुद्दा नहीं है। और मैं थैंक्स देना चाहता हूं माननीय मोदी जी को, जो कि उन्होंने इस 40 साल के मुद्दा को सॉल्व किया। लेकिन समझने वाली बात क्या है जी कि ये बना किसके लिए था और मिला किसको जाके, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको 10 साल पहले ले चलता हूं, 12 साल पहले 2011 में राज्यसभा में एक राज्यसभा सदस्य ने आवाज उठाया था जी कि वन रैंक वन पेंशन सीएपीएफ को भी मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने वहां पे सिर्फ कोसियारी कम्युनिटी ने खारिज कर दिया जी कि वन रैंक वन पेंशन उनके लिए है जो अर्लियर फौज से चले आते हैं, जैसे कि वार कैजुअलिटी होने के कारण, जैसे कि शहीद कोई हो जाता है तो उनके वीरांगनाओं के लिए, जो मतलब कि 40 साल से पहले जो फौज से चले आते हैं उनके लिए वन रैंक वन पेंशन था। ना कि जो 55 साल सर्विस करता है, ना कि 62 साल सर्विस करता है, ना कि 58 साल सर्विस है। लेकिन हमारे अधिकारीगण ने क्या काम किया कि हमारे 97% लोगों को प्रोटेस्ट करवाया। और जब प्रोटेस्ट सरकार ने वन रैंक वन पेंशन में 43,000 करोड़ रुपया दिया, ठीक है, सरकार ने 43,000 करोड़ रुपया, और वन रैंक वन पेंशन 2 में जो कि 20 तारीख को सर्कुलर जारी हुआ है, तो उसमें उन्होंने 28,000 करोड़ रुपया दिया। लेकिन आज हमारे देश के उन 7.5 लाख वीर नारियों के अकाउंट में कितना गया? 32 रुपया। हम जवान जेसीओ से लेके सिपाही से लेके एक हवलदार तक के अकाउंट में कितना गया? 1800 से 1900 रुपया। जब और जेसीओ साहब को ओआरओपी से बाहर कर दिया गया, जबकि जेसीओ को आर्मी का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि जिनके लिए ये बना नहीं था उनको जाके मिला। तो यही सब कई एक सारी विसंगतियां को लेके OROP 1 और 2 में जो विसंगतियां है, उसी विसंगतियां को लेके कंटिन्यू हम लोग 20 फरवरी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार से और माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी संज्ञान को जल्दी से जल्दी स्वीकार करें और ध्यान दें। अच्छा, एक तरफ हमारे बिहार में, हमारे पूरे भारत में छात्र लोग प्रदर्शन करते रहते हैं, कभी शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते रहते हैं, कभी डॉक्टर लोग, मतलब हर एक लोग कुछ न कुछ को लेकर के आंदोलन किया करते थे। एक फौजी ही थे जो हमारे देश की रक्षा में के लिए अपने शरीर का भी त्याग कर देते हैं, उसके बावजूद वो लोग अपनी जो परेशानी रहती है उसको नहीं निकालते थे। लेकिन अब जिस तरह से फौज के लोग भी अगर इस तरह से सामने आने लगेंगे, तो क्या हमारे देश के लिए मतलब एक थोड़ा सा मतलब गलत कदम नहीं हो सकता? देखिए सर, आपकी बात एकदम सही है। देखिए, जहां तक कि जो आर्मी की बात कर ले, तो आर्मी जो होता है ना सर, कच्चे धागे से बंधा होता है, ठीक है, डिसिप्लिन की बुनियाद कहा जाता है। अगर ये डिसिप्लिन की बुनियाद नहीं होता, तो ये जो हम लोगों के साथ में छल हो गया, वो छल नहीं होता। फौज में कहा जाता है जी कि इंडियन आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो कि चलती गोली के सामने में दौड़ता है, चलती गोली के सामने। तो यही रीजन रहा है जो कि हमारे जो अधिकारीगण जो हैं, हमारे अधिकारीगण 3% लोग हम लोगों को लीड किए, जैसे कि जनरल सतवीर साहब, उन्होंने 200 दिन वन रैंक वन पेंशन लेने के चक्कर में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किए। और हमारे जवान और जेसीओ और वीर नारी को ही बैठाए, अधिकारी तो वहां जाते ही नहीं थे, सिर्फ नाम के लिए जाते थे। लेकिन जब सरकार ने इसकी गठन किया,
सरकार ने इसको देने की बारी किया तो वो 3% अधिकारी के साथ में बंद रूम के अंदर में मीटिंग किया गया और जो एक पैसा चाहे जो फैसिलिटी मिलना चाहिए था जवान जेसी और वीर नारी को वो सारे के सारे अधिकारी को मिल गया। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय कैबिनेट से रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए आप 20 फरवरी से जवान आपके दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है, देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट कर रहा है, अब क्यों नहीं एक बार एक लिस्ट जारी कर देते हैं? कर दीजिए जारी, पॉइंट उठता है ना, कर दीजिए जारी, 2 मिनट 30 सेकंड में आपका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। अब आपके सवालों पे आता है, देखिए जब तक हम लोग सेना में होते हैं हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर आर्मी लॉ होता है, लेकिन जैसे ही हम एक्स आर्मी हो जाते हैं, जैसे ही हम भूतपूर्व सैनिक हो जाते हैं तो हमें संविधान हक देता है, आर्टिकल 19 हमें हक देता है, आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार देता है। उसी समानता के अधिकार के अंतर्गत में हम आज प्रोटेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2006 में एक वीर नारी का कितना 6,000 रुपया 3500 रुपया पेंशन हुआ करता था, वो बढ़ के आज 2023 में मात्र हुआ है 11,000 रुपया। जबकि वही अधिकारी की अब बात कर लेते हैं। देखिए सर, शहादत के ऊपर मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूं, शहादत सबके लिए बराबर है, लेकिन शहादत में भेदभाव, इसके ऊपर जो आर्टिकल, जो संविधान हमें हक देता है, उस हक के दायरे में, संविधान के दायरे में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अनडिसिप्लिन काम कर ही नहीं। अगर अनडिसिप्लिन काम करते तो शायद 20 फरवरी से कंटिन्यू हम लोगों को जंतर मंतर पे नहीं बैठना पड़ता, हम लोग सरकार को तुरंत झुका देते। लेकिन हम जानते हैं कि सेनाओं को हमेशा परीक्षा देना पड़ता है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आश्वासन दूंगा कि आपका सेना इस परीक्षा में भी पास होगा। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं कि जो OROP का जो आपकी मांग थी उसको ज़्यादातर बड़े बड़े अधिकारियों को दे दिया गया और आप लोगों को उसका मतलब हक का जो मिलना चाहिए उससे बहुत वंचित रखा गया। तो क्या लगता है, क्योंकि अब अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी आप लोग बोल रहे हैं, उन पर भी आप लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इससे वो लोग खफा नहीं होंगे या सरकार इस पे खफा नहीं होगी? देखिए, सरकार जान चुकी है कि मेरे से मिस्टेक हो गया, सरकार इस बात को मान रही है, लेकिन नहीं तो अभी आप एक CAG का रिपोर्ट आया होगा, आपने सुना होगा, एक मेजर जनरल साहब डिसेबिलिटी पेंशन में जब उनका रैंक बढ़ने वाला था तो वो उन्होंने कैटेगरी अप करा लिया, जब रैंक डाउन होने वाला था तो कैटेगरी डाउन करा लिया। इस तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपया देश की चुना लगाए हैं। और CAG के रिपोर्ट पे स्वर्गीय बिपिन रावत जी की बात बता देता हूं, स्टेटमेंट उन्होंने अरुणाचल में स्टेटमेंट दिया था, जो कि आर्मी में ऑफिसर सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन लेता है, रैंक अप डाउन करके। आप CAG की रिपोर्ट देखिए, सरकार ने खुद जांच के आदेश दिया है, जी कि CAG के रिपोर्ट में आया है कि जो कि डिसेबिलिटी पेंशन में जो करप्शन हुआ है उस करप्शन पे जांच की और एक मेजर जनरल साहब का कोर्ट मार्शल अभी हुआ है। तो ये बात है, हम सारे अधिकारियों के ऊपर नहीं कर रहे हैं, इसमें जो इस मूवमेंट को लीड कर रहा था सरकार के साथ में जो डेलीगेशंस बनाया, जैसे जनरल सतवीर सिंह साहब थे, ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब थे, ये लोग उस मूवमेंट में आगे थे। मैं सारे अधिकारियों के ऊपर उंगली तो नहीं उठा रहा हूं और सरकार जानती है कि हमसे मिस्टेक हो गया है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ था CCI News 24 पर कि वहाँ की कुछ महिलाएं बोला करती थी कि जो ऑफिसर लोग होते हैं वो छोटे पोस्ट पे जो सैनिक होते हैं, चूंकि पोस्ट में नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आर्मी होता है तो पोस्ट वो नहीं बोलूँगा, लेकिन चूंकि बोला जा रहा है कि जो उच्च वर्गीय जो अधिकारी होते हैं वो जो निचले पोस्ट पर होते हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और कुछ से मतलब वो बात बोला था उन्होंने कि अंडर कपड़ा वाला तक भी साफ करवाते हैं, तो इस पर कितनी सच्चाई? देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। देखिए सर, फौज ने, संविधान ने और कैबिनेट ने एक बड्डी सिस्टम बनाया था, बड्डी सिस्टम। तो देखिए सर, बड्डी सिस्टम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा मत इस पे मैं नजर डालूंगा क्योंकि सिक्योरिटी मैटर है। बड्डी सिस्टम का मतलब होता है लड़ाई में एक दूसरे का पेयरिंग, जो कि लड़ाई में अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे घर के सारे चीज आपको पता होना चाहिए, मेरी बहन कितने हैं, मेरी बच्चे कितने में, तो वो बड्डी सिस्टम, उस बड्डी सिस्टम का कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। नहीं तो इसका जीता जागता उदाहरण किसी भी कैंटोनमेंट एरिया में आप समझाइए, बहुत सारे जवान मिलेंगे जो कि अधिकारियों के घर में काम कर रहे हैं। आज करीब करीब लाखों जवान ऐसे हैं जो कि अधिकारियों के घर में काम कर रहे हैं। ये तो सर जग जाहिर है, इस पे कितना हम आपको बताएं, बहुत सारे वीडियो, बहुत मतलब कि कोई भी कैंटोनमेंट एरिया में समझे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अब यही बोलूंगा कि सरकार से अनुरोध करूंगा कि बड्डी सिस्टम को जो गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, उस बड्डी सिस्टम लड़ाई के मैदान के लिए बना गया था, उस बड्डी सिस्टम को लड़ाई के मैदान में ही रखा जाए, यही ज्यादा उचित होगा। इससे क्या होता है, फौज जो है सो आंतरिक तरीके से कमजोर हो रहा है। जो जवानों को चाइना और पाकिस्तान के सामने छाती खड़ा करके गोली हरने के लिए खड़ा होना चाहिए था, वो जवान आप किसी ऑफिसर्स के घर में उसी किसी का गाड़ी साफ कर रहा है या किसी का घर का
पर्सनल काम कर रहा है। तो बस इससे आगे मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा सर। जहां तक कुछ ना कुछ सही है जो उन्होंने महिला ने इन्होंने लगाया है आरोप, वो कुछ ना कुछ सही है। अच्छा, आखिर में बस ये सवाल होगा कि आने वाले समय में आप लोग अपनी मांगों को लेकर के क्या-क्या करने वाले हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो पूरे देश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोगों का सिर्फ सांकेतिक प्रोटेस्ट था। वो प्रोटेस्ट 20 तारीख को हजारों की संख्या में लोग 20 फरवरी को पहुंचे, और वो सांकेतिक प्रोटेस्ट को लेकर पूरे देश में एक रेवोल्यूशन जगा, और 3 तारीख को वो दुनिया को देखने को मिल गया, जहां पे लोग कहते थे कि आप लोगों के पास में संख्या बल नहीं है, तो वो संख्या बल इन्होंने दिखा दिया। और लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, मैं मोदी जी का परम भक्त हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं मोदी जी का परम भक्त हूं, और मोदी जी जाके बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सीमाओं पर बोलते हैं जी कि मेरा सेना जहां डट गया वहां से पीछे नहीं हटेगा। तो इस लड़ाई में आपका सेना डट गया है, वो पीछे नहीं हटेगा। चाहे हम लोगों को जितना दिन प्रोटेस्ट करना पड़े हम लोग करेंगे, अपने मांग के और अपने हक के लिए कंटिन्यू लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई कहीं हम अपने लिए नहीं लड़ना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि चलो ठीक है, हमारे साथ में भेदभाव होगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं उन 7.5 लाख वीर नारी की बात करता हूं, मैं उनकी बात करता हूं, उन बच्चों की बात करता हूं जिनके अपने हंसते हंसते देश के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं, और उनके साथ में जो भेदभाव हो रहा है उनके लिए लड़ाई लड़ना जरूरी है। 1 मिनट अपने लिए ना भी लड़ूं, लेकिन उनके लिए आवाज जरूर उठाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के बाद आप क्या समझते हैं, चूंकि पूर्व सैनिक हैं और अपने मांगों को लेकर के जंतर मंतर पे पिछले 20 फरवरी से खड़े हैं, और आज इन्होंने बिहार में भी आकर के कुछ बातों को बताया है और अपनी समस्या को रखा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी आज हमारे बिहार के पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष साहब से भी मीटिंग हुआ था, और वहाँ पे कुछ मीडिया वाले आए थे, वो प्रेस रिलीज भी जारी होगा आप लोगों को। तो उनके साथ में मेन मेरा पटना आने का मेन मकसद यही था, जो कि बिहार के जो पूर्व सैनिक संगठन के जो अध्यक्ष है NK सिन्हा साहब, उनके साथ में आज पूरा वार्तालाप हुआ है, और आगे की रणनीति पूरा, जो कि बिहार भी किस तरीके से, क्योंकि बिहार भी कहीं किसी से पीछे नहीं है बिहार की धरती आंदोलन करने में। तो इस आंदोलन में बहुत जल्दी बिहार की धरती पे भी आपको पूर्व सैनिकों के द्वारा डिमांड देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।